वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज हम इस लेक्चर्स में जानेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे अपने काम को कैसे कम समय में पूरा करें। कई बार क्या होगा, आपको क्लाइंट बोलेगा कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट को एक दिन में कंप्लीट चाहिए, तो आपको एक दिन में उसको कंप्लीट करना है, यानी कि आपको कुछ स्मार्ट वर्क टाइप का काम करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स पे भी आपको बताया है। तो अब हमको इस टाइप का कुछ कंटेंट क्रिएट करना है। दो सेक्शन के अंदर ये दो कॉलम है, तो आपको याद है इस तरीके का अपन ने कुछ सेक्शन क्रिएट किया था। कुछ इस टाइप की हेडिंग थी, फिर एक बीच में हेडिंग थी, फिर ऐसा था। आई होप कि अपन ने ये इस टाइप का ही सेक्शन क्रिएट किया था। फर्क है, ये इमेज यहाँ थी और ये कंटेंट यहाँ पे था। तो अब हमें यहाँ पर अपने काम को स्मार्ट वर्क तरीके से करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, इस लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको चीज़ों को मेंटेन करना है। तो चलिए अपन जाते हैं अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पैनल पे। राइट, हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट करने के बाद हमें अब चाहिए दो कॉलम का सेक्शन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डुप्लीकेट। देखो ये दो हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है और अपने माउस से लेफ्ट साइड बटन को प्रेस करना है और इसको नीचे लेकर आ जाना है। ये देखो ये नीचे आ गया। ठीक है, इतना कर दिया। एक बार इसको सेव कर दो, ये सेव हो गया। अब हमको कंटेंट को चेंज करना है। कंटेंट कैसे चेंज होगा, ये वाली हेडिंग और ये वाली इमेजेस को उठा करके हम इसको इधर की तरफ कर देते हैं। कैसे किया है, आपको इस माउस इसके ऊपर रखना है और माउस रखने के बाद उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है, प्रेस करके इसको चेंज कर देना ऐसा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब हमको क्या करना है, इमेज लगानी है। तो हमारी इस इमेज को पहले कॉपी कर लेते हैं। ये लगाया और ये इमेज को हम पेस्ट कर देते हैं। इतना काम हो गया हमारा। चलो ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब हमको करना है ये सब चेंज करना है। तो इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, ये डिजिटल मार्केटिंग है, चेंज, देन ये हो गया। ये यहाँ से उठाओ, ये इधर वाले पे पेस्ट कर दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये इमेजेस एक्स्ट्रा है और ये लर्न मोर अबाउट अस। ये हमने यहाँ से किस बटन की सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे लर्न मोर अबाउट अस। ये कर दिया। ये इसको यहाँ से डिलीट कर देते, इस पे राइट क्लिक किया इसकी सेटिंग पे और इस पे डिलीट कर दिया। चलो इतना सेव कर दिया। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसके कलर्स देख लेते हैं सेम है या अलग होता है। सेम ही कलर है ना। तो आप इसको चेंज कर सकते हो जैसा कि ये है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करना है, देन हमको इसमें सेव डिवाइडर लगाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमने ऊपर भी इसी तरीके से काम किया है कुछ ये वाला। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे हमको कंटेंट को थोड़ा सा बदलना है। ठीक है,
तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, इसको एक बार डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करने के बाद इसको उठा के लाना है नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक रो और ऐड कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर दी। क्लियर है। अब इसके डुप्लीकेट करने के बाद इस वाले में 4 है, तो पहले अपन को ये लिखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ पे पहले एक हम हेडिंग लगाते हैं। अब हेडिंग जो भी रखना उसको बाहर की तरफ रखना। सॉरी, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई गाइस, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इस वाले कॉलम पे मैंने इनर सेक्शन के अंदर ये नहीं रखा था, इसको मुझे डिलीट ही करना पड़ेगा। पहले अपन को यहाँ पे एक कॉलम लेना है, उसके अंदर ये 4 चीज़ें अपन को ऐड करनी है। उसके लिए हम इसके इनर सेक्शन पे जाएंगे, पहले इसकी सेटिंग में जा करते इसको बॉक्स की जगह फुल विड्थ कर दो। अब इसमें 4 डिवाइड में कर दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक पहले हेडिंग लगा दो। क्या है हेडिंग, सर्च, ये कर दिया। इसको हम अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं। फिर क्या है, फिर एक बड़ी हेडिंग है। बड़ी हेडिंग को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर देते हैं। बस यहाँ पे हमको ये कर देना है। इतना हो गया। अब इसके कलर को चेंज कर देते हैं सबके, ब्लैक। इसकी भी सेटिंग में गए, इसको भी कर दिया ब्लैक। इस इसमें रूबिक कर दिया। इसके वेट को कम कर दिया और साइज को कम कर दिया। इसकी सेटिंग में गए, इसको कर दिया रूबिक। साइज को बढ़ा दो। ठीक है, ये हो गया, इतना काम हो गया। ये इतना हो गया। ये फुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ है ना। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे इसके कंटेंट को चेंज करना है। ये इतना काम हो गया। अब क्या करना है, अब हमको ये बॉक्स वाला फिर से बनाना है। तो इसकी इमेज उठाते हैं यहाँ से और इसको यूआरएल कॉपी करते हैं। यहाँ पे पहले एक इमेज विजिट डाल देते हैं, यूआरएल कॉपी, देन इंसर्ट। कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसको बंद कर दो सबको। कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे हम जाएंगे,
मीडिया मार्केटिंग, कुछ ये सेंटर में है, इसके अलाइनमेंट को सेंटर कर दो। चलो इतना काम हो गया, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि ये इसके कुछ कलर सबके चेंज चेंज आपको दिख रहे हैं। तो आपको किसी भी वेबसाइट के कलर को सेम टू सेम कॉपी करना है, तो उसके लिए आपको करना होगा, वेबसाइट के मोजिला फायरफॉक्स में आपको इसको वेबसाइट को ओपन करना है। मोजिला फायरफॉक्स में ही आप किसी भी रेफरेंस वेबसाइट से बना रहे हो, तो रेफरेंस वेबसाइट की मदद से मोजिला फायरफॉक्स पे आना, इस पे जाना, इस पे राइट क्लिक करना और इसके इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब मुझे क्या चाहिए, कलर चाहिए। सबसे पहले मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो मैं बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे कलर पिकर लेता हूँ और ये कलर पिकर को उठा करके मैं इसके बाहर से उठाता हूँ। इस पर लेफ्ट क्लिक कर दो, ये कलर कॉपी हो गया। यहाँ पे गया, वेबसाइट के पूरे में कॉलम की ब्रेथ सेटिंग पे जाऊँगा, बैकग्राउंड का कलर पे कलर वाले ऑप्शन पे जाकर ही यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। देखा, हो गया। चलो इतना हो गया, इसको सेव कर दो। अब क्या चाहिए, अब यहाँ पे ये कुछ कलर अलग टाइप से जा रहा है, तो इसको कलर पिकर को फिर कॉपी करो और इस वाले कलर पिकर से इसको कॉपी कर लो। इसकी सेटिंग में जाओ, स्टाइल पे जाओ और बैकग्राउंड के कलर को कर दो कुछ ऐसा। चलो इतना काम हो गया। अब ये इतना काम होने के बाद राउंड सेफ में है, चलो इसके राउंड को भी सेव कर देते हैं। सेटिंग पे गए, बॉर्डर पे गए, रेडियस इसकी थोड़ा सा मोड़ दो और यहाँ पे इसकी सेटिंग पे जाकर के सबकी पैडिंग ले लो। तो इसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं हम 10-10 की, और थोड़ा सा राइट मार्जिन ले लो, लेफ्ट मार्जिन ले लो। ठीक है, राइट में भी मार्जिन ले लो। बहुत 15। चलो इतना काम हो गया। इसको वाइट कर दो, इसकी टाइपोग्राफी पे जाओ, इसको एक बार अपडेट करो, फिर देखो कैसा हो रहा है। वाइट कर दिया। इस सेटिंग में जाकर के इसके फॉन्ट को कर दो रूबिक, साइज को कर दो कुछ ऐसा। चलो एक बार इसको फिर से अपडेट कर दिया। एक बार इस पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि ये पेज में कुछ एरर टाइप से आ रहा है, तो अपन को क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग टाइप से लाइट टाइप से जल रही है। कैसे जल रही है, इसके सेटिंग में जाओ और यहाँ पे इसकी बॉर्डर पे जा कर के शैडो ऐड कर दो एक। शैडो होवर पे ऐड करना है ना, ये देखो। अब लाइट का कलर चाहिए, तो कलर क्या करना पड़ेगा, यहाँ कलर पे जाना है, इसको थोड़ा सा वाइट कर दो, फुल वाइट कर दो। देखो हो गया।
चलो एक बार अपडेट। अब इसको पूरे को डुप्लीकेट कर लो। 4 चाहिए, 4 को डुप्लीकेट, बाकी सब डिलीट। चलो ये हो गया। अब इनकी मार्जिन नहीं है शायद, इनमें मार्जिन लो पहले थोड़ा सा। इस पे ले लो, 5 लेना है। इधर से भी 5 ले लो। इसमें भी जाओ, इसकी भी मार्जिन को 5 ले लो। पाँच। चलो इतना काम हो गया। तब पे ये लाइट भी जलने लगी। ठीक है। अब क्या बचा? अब हमको पहले तो इस पूरी पे मार्जिन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर से भी मार्जिन है, नीचे से भी मार्जिन है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस कॉलम पहले को वाइट कर दो थोड़ा सा, क्योंकि ये वाइट में है। और इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करो। बॉटम से ज़्यादा मार्जिन ले लेना है। बॉटम से मार्जिन बढ़ा देता हूँ मैं। और बढ़ाओ, को मैं कर देता हूँ 200, 180 कर देता हूँ। अब मुझे ऊपर से भी मार्जिन, अंदर से इसमें पैडिंग चाहिए। पहले थोड़ा सा मार्जिन ले लेता हूँ, 50 का। अब इसमें हम पैडिंग ऐड कर लेते हैं। तो टॉप पैडिंग पहले ऐड करो। ये टॉप पैडिंग हो गई। बॉर्डर से भी थोड़ा सा पैडिंग ले लो, 30 की। चलो इतना काम हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अब हमको देखना है, एक तो पहले ऊपर से एक, फिर एक नीचे से। हमको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडर लगाना है। तो अब हमको डिवाइडर लगाने के लिए इस पूरे सेक्शन की सेटिंग में जाना है, स्टाइल पे जाना है, और यहाँ पे सेव डिवाइडर पे जाना है। टॉप में हमको कैसा चाहिए, अगर हमको माउंटेन चाहिए तो ये माउंटेन हो जाएगा। हमको चाहिए कर्व वाला, तो ये कर्व हो जाएगा। यहाँ पे कैसा लगा हुआ है, नीचे से कर्व है और ऊपर से कर्व ले लो। ठीक है, कर्व हो गया।
और अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। क्लाउड्स नहीं डालेगा। पिरामिडिक ये भी नहीं है। टिल्ट भी नहीं आएगा। जो भी चाहिए आप वैसा इसमें लगा सकते हो। मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ कर्व। ठीक है, बॉटम से भी चाहो तो आप इसकी विड्थ को भी कर सकते हो, जितनी विड्थ चाहिए हो। ठीक है, इसको जीरो कर दो जैसा था पहले। को नन कर देते हूँ। कर्व हो गया ये। बॉटम से भी कर्व ही लगाना है। ये ऐसा हो गया। अब देखो, ये हो गया, ऐसा हो गया। अब इसमें ये हाइट कम कर दो। ऐसा। ठीक है, टॉप वाले पे जाओ, इसकी भी हाइट को थोड़ा सा कम कर दो। यहाँ पे जैसा आपको सेटिंग चाहिए हो वैसा कर सकते हो। चलो, ये हम अपडेट कर देते हैं। एक बार हम अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। चलो भाई, ये काम हुआ। मैं आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे देखो कलर चेंज हो रहा है। तो कलर चेंज क्यों हो रहा है, उसके लिए हम इसकी सेटिंग में जा कर के इसको कर देते हैं जीरो। बॉटम से भी कर दो जीरो। ठीक है, इतना काम फिनिश। सेव। हमने ये काम कर लिया। चलो, इतना काम हो गया। देखो यहाँ पे भी लाइट जलने लगी। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है। ये ऐसा ऐसा। अब इसके कंटेंट को चेंज कर लो। ठीक है, अब आप ये सारी चीज़ों को कर लेना। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कैसे करना है। थोड़ा बहुत आप उसको प्रैक्टिस करो, आपका भी हो जाएगा। चलिए, इस लेक्चर में हमने अभी सारी चीज़ों को सीख लिया है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन इस रेफरेंस वेबसाइट की मदद से कुछ इस तरीके के सैम्बल्स वाले चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच गाइस।